हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप बी फार्मा करते हो, बी फार्मा करते टाइम सबसे पहले मैं बात करूँगा बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का एक कोर्स होता है। ठीक है, बी फार्मा 4 साल का एक कोर्स होता है। आपको 4 साल उसमें लगते हैं बी फार्मा करने में। उसकी जो कॉलेज फ़ीस और सारा कुछ मिला के आपका वही 4 से 6 लाख तक का खर्चा आता है। एक एक्चुअल, जैसे कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कॉलेजेस हैं। अगर अच्छे कॉलेज हैं तो 6 लाख का खर्चा आएगा, वरना 4, साढ़े 4, 5, 6 लाख का खर्चा आता है। ठीक है, मैक्सिमम। और जब आप बी फार्मा करने के बाद आप आते हो इंडस्ट्री में, ठीक है, या फिर आप हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाते हो, तो गाइस वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि यार एक हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक हॉस्पिटल में जाओगे जॉब के लिए, आपको बोला जाएगा भैया 6,000 की जॉब दूंगा मैं, तो क्या आप जॉब करना पसंद करोगे? नहीं ना, नहीं करना चाहोगे आप, मुझे पता है। मैंने भी जब बी फार्मा किया था तो मैं भी, मतलब जब हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया था, मैं जब बी फार्मा 2024 में कंप्लीट किया था, तो मैंने हॉस्पिटल जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरी जो मतलब पेमेंट थी वो 5,000 थी। ठीक है, 5,000 मैंने 1 महीने वहाँ हॉस्पिटल की पेमेंट उठाई थी। उसके बाद मैं हिमाचल चला आया था। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा मतलब कि यहाँ पे मेरा हो गया। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री है, तो मतलब कि एक फार्मा इंडस्ट्री में आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है कि यार वहाँ पे वर्क कैसे होंगे, कैसे काम करना होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको प्लेसमेंट लग रहा है तो आप प्लेसमेंट के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कतें हैं जॉब से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना, मैं आपको जॉब मतलब कि जॉब प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बद्दी हो गया, यूना हो गया, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बेसिकली कर सकते हो। बस हाँ, कमेंट करना कि आप कहाँ से हो। और गाइस जो भी दिक्कतें हो रही ना, बी फार्मा आपने कब पास आउट किया था, या फिर आप बी फार्मा पास आउट करने वाले हो। देखिए गाइस, बी फार्मा पास आउट करने वाले हो तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको मन है एम फार्म करने का तो आप एम फार्म करके आना। अगर आपको बी फार्मा के बाद ही जॉब करनी है तो आप बेसिकली बी फार्मा के बाद जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद आप ज्वाइन करो। और कोई भी दिक्कतें होती तो आप एक बार रिज्यूम सेंड करना। अगर आपको कोई भी टेंशन होती, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री में आपका भाई बैठा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको कोई भी दिक्कतें होती है कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा आपको रिज्यूम कहाँ पे सेंड करनी है। आपकी जॉब मैं दिला दूंगा, बस टेंशन नहीं लेने का। और बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए कमेंट करना गाइस। देखिए, बी फार्मा करके अगर आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो तो बेसिकली अगर आपके पास वो इनकम है, वो लगाना चाहते हो आप पैसे, कि हाँ मैं 3 से 4 लाख लगा सकता हूँ। ठीक है, एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इतना कर सकते हो तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करो। मैं तो बिजनेस के बहुत, मतलब बिजनेस मैं अभी करना चाहता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा फाइनली मैं अभी फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आ जाओ, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है तो फिर आप आओ। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मेरा मन खुद का है बिज़नेस करने का। क्योंकि भाई जो मज़ा बिज़नेस में है ना, वो किसी की नौकरी में नहीं है। मेरा यही एक फंडा है। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं यहाँ पे। अगर आप 4 से 5 साल लगाते हो तो अच्छी पेमेंट भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। 4 से 5 साल में आपको 40 से 50 हज़ार पेमेंट हो जाएगी। ये चीज़ें होती है एक्चुअल में, अगर आप सही तरीके से काम करते हो, सीखते हो तो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो काम सही तरीके से, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते तो काम सही तरीके से करना। लेकिन यहाँ पे एक बात और करूँगा फार्मा इंडस्ट्री में, देखिए अगर आपको दाढ़ी से प्रेम है तो आप फिर मत आना। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में आपकी बीएड जो होती है उसको क्लीन शेव चाहिए। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, टैबलेट बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं, तो उसमें आपकी बीएड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीएड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा भी कुछ पड़ गया ना तो किसी की जान जा सकती है। बेसिकली सारी की सारी दवाएं ख़राब हो सकती। तो आपकी बीएड नहीं होनी चाहिए, क्लीन सेव हो गए आप। तो ये चीज़ें हैं। और आपकी सैलरी देखिए हर मंथ आ जाती है। और यहाँ पे बात करी जाए छुट्टियाँ की, ठीक है, कैसे छुट्टी मिलती है, छुट्टी देखो आपकी मिल जाएगी। और
संडे ऑफ रहता है। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, किसी में मंडे ऑफ होता है तो किसी में संडे ऑफ होता है। मेरे में संडे ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट्स वगैरह कराई जाती है। जब ऑडिट्स होती है तो फिर वहाँ पे मतलब आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि 8 साढ़े 8 घंटे 8 घंटे की एक जॉब होती है, ठीक है आपकी। तो ये सब चीज़ें होता है। कोई भी दिक्कतें होती है, कोई भी और जानकारी चाहिए फार्मा से रिलेटेड तो कमेंट करना, आपको सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो पसंद आई गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।